हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस नई वीडियो को शुरू करके आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है। बताइए, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब। कब व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है? जब वस्तु प्रकाश पर पड़े, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, या फिर जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े। जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ जाए तब वस्तुओं को देखेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, जब व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है कब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जब प्रकाश पहले कहाँ पड़ना चाहिए? वस्तु पर पड़े और फिर आंखों की तरफ जाए। पहले प्रकाश कहाँ पर पड़े? वस्तु पर पड़े और फिर कहाँ जाए? आंखों की तरफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से है? चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से है? वायु अणु का निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण, वायु अणु का उच्च पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण, केवल निम्न गुरुत्वाकर्षण, या फिर केवल वायु अणु का उच्च पलायन वेग। बताइए, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि वायु अणु का निम्न पलायन वेग क्या होना चाहिए? निम्न पलायन वेग होना चाहिए तथा निम्न ही क्या होना चाहिए? गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव वायु अणु के निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि स्याही के प्रभाव के लिए किन तरहों के पेन गुरुत्व के साथ साथ केशिका क्रिया का प्रयोग करते हैं? बताइए, स्याही के पेन किस तरह की क्रियाओं के लिए केशिका प्रयोग करते हैं? तो क्या ये फाउंटेन पेन होते हैं, केवल बॉल पॉइंट पेन, केवल जेल पेन, या बॉल पॉइंट पेन और जेल पेन दोनों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कौन सा? फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की थ्योरी क्या कहती है कि स्याही वाले फाउंटेन पेन को जब कहाँ ले जाया जाता है? अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, तो उससे स्याही का स्राव हो जाता है, उससे स्याही निकलने लगती है, जो मुख्य पृष्ठ तनाव के केशिकीय यानी कोशिकीय क्रिया के कारण क्या होता है? संभव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पृथ्वी से 2 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी वायुमान से एक ईंट ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है। मतलब पृथ्वी से आप कहाँ उड़ रहे हैं? ऊपर की ओर, यहाँ उड़ रहे हैं, और पृथ्वी आपकी कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब आप इस वायुमान से एक ईंट फेंकते हैं, तो ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे, सीधे इस टाइप से फेंकेंगे, तो ईंट कहाँ होगी? बताइए। ईंट स्थिर चाल से नीचे, स्थिर चाल से गिरेगी, स्थिर वेग से गिरेगी, स्थिर त्वरण से गिरेगी, या कुछ समय तक स्थिर चाल से गिरेगी और फिर पृथ्वी के निकट आने पर स्थिर त्वरण से गिरेगी? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? यानी आप हैं पृथ्वी पर और इस वायु मार्ग यानी हवाई जहाज से आप कहाँ कहीं जा रहे हैं, तो यहाँ से आप कहाँ ईंट फेंक के नीचे मारेंगे, तो पृथ्वी पर ईंट किस वेग से गिरेगी, किस त्वरण से गिरेगी, किस चाल से गिरेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसमें पृथ्वी पर जो है स्थिर त्वरण से गिरेगी। किससे गिरेगी? स्थिर त्वरण से। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। पृथ्वी से ऊपर उड़ते हुए वायुमान से ईंट को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय बल के अधीन गिरती है, अतः ईंट का त्वरण सदैव क्या होगा? जी होगा, जो कि क्या है? स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बताइए, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए है परिमाणी ऊर्जा, ऑप्शन बी नंबर कहता है कि परिणामी शक्ति, ऑप्शन सी नंबर है परिणामी बल, या ऑप्शन नंबर डी है परिणामी आवेग। यानी किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? परिणामी बल के बराबर। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर परिमाण के बराबर होती है, परिणामी बल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? बताइए, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है?
क्या यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल है, वाट है, न्यूटन सेकंड है या फिर जूल सेकंड है? क्या है यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा इकाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब वाट। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई जो है वो क्या है? वाट है। वाट और किसकी एसआई इकाई है? तो जो है शक्ति यानी पावर की एसआई इकाई क्या है? वाट है। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका क्या कम होता है? बताइए। बादल जो है ये वायुमंडल है, यहाँ पर बादल स्ट्राइप से तैरते रहते हैं। क्या कारण है कि उनका क्या कम होता है? बताइए। ताप कम होता है, वेग कम होता है, दाब कम होता है या फिर घनत्व कम होता है? वायुमंडल, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है और क्या कम होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब इन बादलों का क्या है? घनत्व कम होता है। क्या कम होता है? घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका क्या है? घनत्व कम होता है। उनका क्या कम होता है? घनत्व। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण का नाम बताइए। भूकंप को दर्ज करने वाला कौन सा उपकरण है? आर्गोग्राफ, इडियोग्राफ, तापलेखी यानी थर्मोग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ? बताइए। भूकंप को दर्ज करने वाला कौन सा उपकरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब सिस्मोग्राफ जो है, जिससे भूकंप की तीव्रता हम क्या करते हैं? मापते हैं। क्या कहती है इसकी थ्योरी सिस्मोग्राफ वाले की? कि सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान उत्पन्न तरंगों को रिकॉर्ड करता है तथा डेटा को आरेखीय रूप में प्रदर्शित करता है। यानी भूकंप के दौरान जो भी उत्पन्न तरंगे हैं, समझ लो ये तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, इसको जो है ये सिस्मोग्राफ क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, किस कारण से जल का प्रयोग किया जाता है? यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, या फिर ऑप्शन सी है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल को गर्म करना क्या है? आसान है। सही जवाब बताइए, क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो कैसी है? अधिक है। तप्त जल के थैलों में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा कैसी है? अधिक है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा कैसी है? अधिक है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग सिकाई के लिए किया जाता है। किस लिए सिकाई के लिए किया जाता है? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिक होती है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कहता है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आप ये कोई वस्तु है, इसकी क्या कर रहे हैं? मात्रा को बदल रहे हैं। इस मात्रा यानी इस क्वांटिटी को बदल रहे हैं, तो इसमें क्या परिवर्तित रहेगा? ऑप्शन ए है कि क्या उसका आयतन परिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान परिवर्तित रहेगा या फिर भार या फिर घनत्व? बताइए। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसका घनत्व जो है नहीं बदलेगा। वस्तु की आप मात्रा बदलिए, इसका घनत्व जो है नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वहीं रहेगा? नीचे गिरना, ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। कौन सा सही उत्तर है बताइए? यानी जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर कैसा रहेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी जल का स्तर जो है वही रहेगा। जल का स्तर वही रहेगा। जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो परिणामी आयतन पूर्ववत रहता है, फलतः परिणामी का स्तर वही रहता है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो इसका स्तर जो है, पानी का स्तर कैसा रहेगा? वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जब पानी को आप कहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक आप क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आयतन बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलता है या फिर पहले घटता है और बाद में बढ़ता है? बताइए। जब
जल को जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहे हैं, गर्म किया जा रहा है, तो इसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब इसका सही जवाब है कि पहले घटेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से आप 10 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर रहे हैं, तो पहले इसका आयतन कैसा होगा, पहले घटेगा फिर उसके बाद बढ़ेगा। यदि किसी पात्र में जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म किया जाए तो इसका आयतन पहले क्या करता है, घटता है, किंतु 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जल के अणुओं के बीच अंतराणु दूरी बढ़ने से इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। यानी पहले जल का आयतन कैसा होगा, घटेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर, भट्टियों का जो अंदर का जो तापमान है उसको मापने के लिए उपयुक्त है, कौन सा उचित है? तो वो है पायरोमीटर, क्या थर्मोकपल, थर्मोमीटर या थर्मिस्टर? बताइए कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए, धातु जो भट्टी है, ये भट्टी है, इसके अंदर का जो तापमान है उसको मापने के लिए कौन से यंत्र की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही जवाब है पायरोमीटर। धातु यंत्र के भट्टियों के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर। बात करें पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर के द्वारा धातु भट्टियों के तापमान को मापा जाता है। यह रिमोट सेंसिंग प्रणाली पर क्या है, आधारित है। यह किस प्रणाली पर आधारित है? तो यह है रिमोट सेंसिंग प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है सीसा या ऑप्शन नंबर डी है चांदी। बुरा एल्यूमिनियम परिचालक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सी जो है सीसा, सीसा मतलब बुरा ऊष्मा चालक है, परिचालक है। कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी मतलब सीसा। सीसा ऊष्मा का बुरा परिचालक होता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है, सिलिका होता है। प्रकृति में सिलिका यानी SiO2 क्वार्ज के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? जो सबसे कम तापमान है वो किसके द्वारा मापा जाता है? सबसे कम तापमान, अल्कोहल थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर या निम्नतम पठन थर्मामीटर? बताइए किसके द्वारा निम्नतम तापमान मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा हम निम्नतम तापमान को मापते हैं। निम्नतम तापमान अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। अल्कोहल का हिमांक बिंदु पारद के हिमांक बिंदु की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। अल्कोहल का हिमांक जो है बिंदु पारद हिमांक बिंदु के तुलना में क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण अल्कोहल थर्मामीटर निम्नतम तापमान मापने के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है।